everyone, I am Diksha Bhadoria and I am looking forward to talking with you today about electronic waste. I am glad to be here with you today. Now let's get started. We will be discussing about hazard and management of electronic waste. First of all, let's take a quick look on the content we are going to discuss today. We will be discussing about meaning of electronic waste, sources of electronic waste, types and its effect on our body as well as on our environment. How does electronic gadgets become electronic waste? What are the measures we can take to stop gadgets turning into electronic waste? Why electronic waste management is essential? Statistics, conclusion and references. सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गैजेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्टली इम्प्रूव हो रही है. रोज़ हम मार्केट में कुछ नए प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. जो पुराने गैजेट हैं, ऐसी सिचुएशन में जो पुराने गैजेट हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, उनको बहुत जल्द रिप्लेस कर दिया जाता है टू स्टे अपडेटेड. और ऐसे डिवाइस, फिर चाहे वो बेसिक चार्जर का केबल ही क्यों ना हो या फिर कोई हाईटेक मशीनरी या हो, अगर उसे सही तरह से डिस्पोज नहीं कर पाएँ, अगर उसे रिसाइकल नहीं कर पाएँ, तो वो ई वेस्ट बन जाती है. और इंडिया का ई वेस्ट रिसाइकल परसेंटेज जो है वो है 27%. और वर्ल्ड में इंडिया 5th प्लेस पे आता है विद अ मास प्रोडक्शन ऑफ 40 लाख मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट. Now we will be discussing sources of e-waste. Sources of e-waste can vary from the product used for data processing such as computer, monitor, speaker, keyboards, printers, etc. They can be electronic gadget used for entertainment like TV, DVD and UP players too. Even common devices, communication devices can be a part of electronic waste. जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, अगर इनको सही तरह से डिस्पोज ना किया जाए या फिर इनको रिसाइकल ना किया जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रूप ले लेते हैं. हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब भी अगर अच्छी तरह से डिस्पोज नहीं कर पाएँ या रिसाइकल ना हो पाएँ तो ये भी ई वेस्ट बन जाते हैं. हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या मशीनरी है जो कि रिसाइकल नहीं हो सका है प्रॉपर तरीके से या फिर केयरलेसली डंप कर दिया गया है, वो ई वेस्ट बन जाता है. ई वेस्ट का हमारे इन्वायरमेंट में कैसे असर पड़ता है? ई वेस्ट अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट इन अ वेरी हजार्डियस वे. एमिशन ऑफ गैसेज वाइल बर्निंग ई वेस्ट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन एज वेल एज एयर पोल्यूशन टू. Toxic chemicals from e-waste can cause soil pollution. These wastes are actually non-biodegradable and thus this lead to soil pollution. The places nearby dump yard of e-waste are not healthy for human and can cause serious health hazards. ई वेस्ट का जो ह्यूमन बॉडी पे असर है वो बहुत ही डेंजरस और घातक हो सकता है. ई वेस्ट could lead to several life threatening diseases. The toxin in these gadgets can cause damage to central and peripheral nervous system, blood system and kidney damage. ये बच्चों में दिमाग के विकास को भी प्रभावित कर सकती है. न्यूरल डैमेज भी इसी का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है. इट एक्यूमुलेट्स किडनी एज वेल एज लीवर. प्लास्टिक जो स्पेशली पीवीसीज जो होती हैं, उनके जलने से जो डाइऑक्सिन प्रोड्यूस होता है वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स में भी रिजल्ट कर सकता है. ई वेस्ट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू आवर डीएनए एंड कैन इंटरफेयर विद आवर हॉर्मोन्स. ये ई वेस्ट बन कैसे जाता है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाती है वैसे वैसे पुराने गैजेट्स रिप्लेस होते जाते हैं. इसी कॉज से, इसी वजह से जो ओल्ड गैजेट्स हैं वो ई वेस्ट बनते जाते हैं. चेंज इन लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न. जैसे जैसे
लोगों के रहने का तरीका और जो नीड्स बदलती जाती हैं वो अपने गैजेट्स चेंज करते जाते हैं, और जो पुराने वाले गैजेट्स हैं अगर वो सही तरह से रिसाइकल ना किए जाएं तो वो ई वेस्ट बन जाते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं रिसाइकलिंग करने के? ई वेस्ट को रिसाइकल करके हम एसिड रिकवर कर सकते हैं, और जो डंप यार्ड्स होते हैं वो उनकी कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो ई वेस्ट है वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिसाइकल होगा तो हमें डंप यार्ड्स की कम ज़रूरत पड़ेगी। रीसेल और रीयूज़ करने से एक तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ऊपर से हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इससे क्रिएशन ऑफ जॉब्स यानी कि वर्किंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। What is e-waste management? E-waste management is a system under which we manage the e-waste. Like we recycle, हम ये प्लान करते हैं कि हम इसको रिसाइकल करेंगे या इसको एडवांस बनाएंगे। ये हम कैसे, हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट इसेंशियल क्यों है आजकल? क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए बहुत घातक हो सकता है। According to now let's talk about statistics. According to statistics, we are generating more than 40 million tons of e-waste a year. ये सिर्फ इंडिया का प्रोडक्शन है 40 मिलियन टन्स ऑफ ई-वेस्ट, जिस 40 मिलियन में से सिर्फ 27% जो है वो रिसाइकल किया जाता है। इंडिया 5th पोजीशन में है जनरेशन ऑफ ई-वेस्ट में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज़र है स्मार्टफोन्स का, और ये जो रैंक है ये अभी भी इंक्रीज़ हो सकती है। So, in the conclusion, e-waste has emerged as one of the fastest growing waste stream worldwide today. जैसे कि आजकल environment pollution बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी एक बहुत ही घातक रूप लेता जा रहा है। ये भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अवेयरनेस बढ़ा, और हाउ कैन वी डील विद दिस? अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो इसको रिसाइकलिंग में और ध्यान दें और अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में कि कैसे डंप यार्ड्स में जाके इनको नहीं फेंकना है, कैसे इनको सही तरह से डंप करना है, कैसे इनको सही तरह से रिसाइकल करने भेजना है, तो ये जो 40 मिलियन टन्स का जो यूनिट है इसको हम कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। इट शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ई वेस्ट डिस्पोजल। सो हियर आई यूज़ याहू, गूगल स्लाइड